स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। उत्तर प्रदेश इज नाउ इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, इंडिया जीडीपी पावर हाउस। हाँ, तो उत्तर प्रदेश ये वीडियो तो अभी आ रही है, लेकिन करीबन 2-3 साल पहले, 2 या 3 साल पहले जब वहां पे इलेक्शन था, उस समय खुद योगी आदित्यनाथ जी ने बोला था, कि उत्तर प्रदेश है इंडिया का सेकंड जो है क्या बोलते हैं, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी स्टेट बन गया है। और उसने बोला था कि वो फर्स्ट नंबर पे मैं लाके रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल पे पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से जरूर से कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली ये न्यूज़ पब्लिश हुई है, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि उत्तर प्रदेश अब भारत की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी वाली स्टेट बन चुका है। यहाँ पर आप देख पाएंगे विद 9.2% शेयर इन इंडिया जीडीपी, उत्तर प्रदेश इज इंडियाज सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। हम नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं और मेन जो सोर्स है ना इन आर्टिकल्स का, ये एक्चुअली एक फाइनेंशियल ब्लॉगिंग वेबसाइट है जिसका नाम है SOIC फाइनेंस। और इन लोगों ने रिसेंटली ये मैप तैयार किया, इंडिया की जो स्टेट जीडीपी है उसके हिसाब से मैप बनाया। और यहाँ पे आप देख पाएंगे उत्तर प्रदेश को ये कह रहे हैं कि भारत की जो टोटल जीडीपी है, जो आज के समय एज ऑफ नाउ हम मान के चल रहे हैं 3.7 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर है। कितना ऊपर है एग्जैक्टली अभी पता नहीं है हमको, बट ये तो तय है कि 4 ट्रिलियन के पार अभी हम गए नहीं हैं। हम अभी भी 4 ट्रिलियन और 3.7 ट्रिलियन के बीच में कहीं हैं। तो ये जो बड़ी इकोनॉमी है भारत की, ऐसा तो नहीं है कि ये हवा में बनाई गई है। ऑब्वियसली जो हमारी स्टेट्स हैं, बड़ी स्टेट्स, ये अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन करती हैं जीडीपी ग्रोथ का और उसी से मिलके बनती है भारत की टोटल कंबाइंड जीडीपी। तो अगर हम यूएस डॉलर्स की टर्म में देखें ना, तो उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी यहाँ पे 9.2% के आसपास जो दिख रही है ना आपको, ये रफली आप मान के चल लीजिए 300 बिलियन डॉलर के आसपास आ चुकी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इंटरेस्टिंग बात आपको बता रहा हूँ, ये जो डेटा आपके सामने, ये बाय द वे 2021-22 का है। उत्तर प्रदेश की जो ग्रोथ रेट है ये बहुत तेज है कंपेयर टू अदर स्टेट्स। तो पिछले कई सालों से ना एक कंपटीशन चल रहा था कि महाराष्ट्र, जो विदाउट एनी डाउट नंबर 1 पे है, महाराष्ट्र के आसपास कोई भी स्टेट नहीं आती इन टर्म्स ऑफ स्टेट जीडीपी, एटलीस्ट अभी के लिए तो लग नहीं रहा। हाँ, 2027 में ये बदल सकता है, अभी आऊंगा 2027 में क्या हो सकता है, बट अभी के लिए आप अगर देखें तो इंडिया की जो टोटल जीडीपी है उसमें से 15% तो कंट्रीब्यूट करता है सिर्फ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की जो जीडीपी है ये बहुत ज़्यादा बड़ी है, 400 बिलियन डॉलर से ऊपर आपको मिल जाएगा इसका कंट्रीब्यूशन। मगर सेकंड स्पॉट के लिए ना एक रेस चल रही थी कि तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात, कौन स्टेट आगे आएगी। कर्नाटका का भी लोग कह रहे थे कि कर्नाटका भी काफ़ी ग्रो कर रहा है, बट जो एस्टिमेट सामने आ रहे हैं वो देखकर इस रिपोर्ट में क्लेम किया गया है कि यूपी का सेकंड स्पॉट पक्का है अभी के लिए। 2027 के लिए तो इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश आपको सेकंड स्पॉट पे मिलेगा। बट यहां पर मैं ये कहूंगा कि आबादी ना महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की इतनी डिफरेंट है। आप अगर आबादी देखो महाराष्ट्र की तो लगभग आपको 11-12 करोड़ के आसपास मिलेगी, वेरास उत्तर प्रदेश की जो आबादी है ये 20 करोड़ के आसपास है। तो आबादी का ह्यूज डिफरेंस है। इस वजह से ना जो एवरेज पर कैपिटा इनकम है उसमें आपको बड़ा डिफरेंस दिखेगा बिटवीन उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। अगर हम बात करें पर कैपिटा के हिसाब से, जहां पे पॉपुलेशन का फैक्टर भी हम काउंट करते हैं, तो नंबर 1 पे आएगा महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर गुजरात और फिर उत्तर प्रदेश। तो अभी देखिए उत्तर प्रदेश को और ग्रो करने की आवश्यकता है। ये सेकेंड स्पॉट ना उत्तर प्रदेश, इंडियाज मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, इसके लिए काफी नहीं है। और एक्चुअली यूपी का टारगेट ही है कि 2027 में ये लोग बनेंगे द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ इंडिया। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इवेंचुअल उत्तर प्रदेश का टारगेट है कि 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनानी है बाय 2027, ये इनका टारगेट है। सिमिलरली महाराष्ट्र स्टेट का भी टारगेट है, ये भी 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनना चाहते हैं। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप मुझसे अगर पूछे ना इंडिया में इंटरनली सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग रेस क्या चल रही है, तो मैं यही जवाब दूंगा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की रेस, कि इन दोनों में से पहले 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी कौन बनता है। क्या यूपी आगे निकल जाएगा या फिर महाराष्ट्र आगे निकल जाएगा। इसके लिए देखिए
दोनों स्टेट्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप जान के हैरान होंगे महाराष्ट्र को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे बनाना है 2028 तक। जी हाँ, इनका टारगेट 2028 तक का है। इसके लिए एक प्रॉपर इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी है जिसे लीड कर रहे हैं टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन। और यूपी को आप अगर देखें ना तो योगी आदित्यनाथ का जो ब्लूप्रिंट है उसमें इन्होंने प्राइमरली फोर फ्रंट पे रखा है मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश में बड़े स्केल पर करनी है, क्योंकि ना सिर्फ जीडीपी ग्रोथ, यूपी को जॉब्स भी चाहिए। सिर्फ जीडीपी ग्रोथ से काम नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश की आबादी एक्चुअली इतनी ह्यूमंगस है ना कि यहाँ पे आपको कॉन्स्टेंटली जॉब्स प्रोड्यूस करनी होगी, तभी लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में आप डिफरेंस देखोगे। एक लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर आएगी, लोग खरीदेंगे, ओवरऑल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि ये सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि हम बैठे रहेंगे और जापान से इन्वेस्टमेंट आएगी या फिर कोई कंट्री आके हमको बचा लेगा। देखिए, कोई एक स्पेसिफिक कंट्री किसी और कंट्री को डेवलप नहीं कर सकता। ये मान लीजिए कोई पाकिस्तान में एक सिंपल उनके यहाँ एक बिलीफ है कि चाइना सब संभाल लेगा, चाइना डेवलप कर लेगा। इन दी एंड खुद को आप अपने आप ही उठाते हो, अपना दम लगाते हो और आपको खुद को उठाना होता है। और उत्तर प्रदेश का प्लान ये है कि ये लोग इंडस्ट्रियल पार्क और लॉजिस्टिक्स देखिए मैन्युफैक्चरिंग की बैकबोन है। आप जब तक लॉजिस्टिक्स मतलब कि एक चीज को दूसरी जगह पहुंचाने का जो सिस्टम है ये आप स्मूथ, इजी, फास्ट नहीं करोगे, आपकी स्टेट में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए ऑलरेडी उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा है कि 40,000 करोड़ रुपए ये और खर्चने वाले हैं। उसके अलावा आप अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में ना रिकॉर्ड तोड़ स्पीड से जो एक्सप्रेसवे बनाए गए हैं, इनके इर्द गिर्द 32 इंडस्ट्रियल सिटीज बनाने का प्लान है। ये जो इंडस्ट्रियल सिटीज हैं, अगेन मैं ये कहूंगा, ये कोई आम शहर नहीं होंगे। इंडस्ट्रियल सिटी प्राइमरली मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के लिए बनाई जाती है। यहाँ पे आप कह लीजिए बड़े स्केल पर वर्कर्स, इंडस्ट्री से रिलेटेड जो लोग हैं वो रह सकते हैं। तो 32 इंडस्ट्रियल सिटीज बनाई जाएंगी। ओवरऑल मैं कहूंगा आने वाले 5 साल ना उत्तर प्रदेश के लिए मेक और ब्रेक ईयर है, क्योंकि जितना पैसा गवर्नमेंट बहा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में, या तो इस पैसे को देखकर बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज या फिर इवन इंडियन कंपनीज भी उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगी, या फिर अगर अनफॉर्चुनेटली ये उस लेवल पर नहीं हो पाया जितनी हमारी उम्मीद है तो दिक्कत भी आ सकती है, क्योंकि सरकार ने अपनी तरफ से काफी पैसा खर्च दिया बट रिजल्ट देखने को नहीं मिला। तो मेरी पर्सनली उम्मीद यही है कि उत्तर प्रदेश प्रोग्रेस करे और इनका जो ये प्लान है सफल हो जाए और भारत को पहली $1 ट्रिलियन की स्टेट मिले 2027 में ना। हो सकता है कि आप में से कई लोग पूछें कि उत्तर प्रदेश के अलावा बाकी स्टेट्स का भी बताओ कि उनका क्या अभी परसेंटेज है भारत की जीडीपी में। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे तमिलनाडु का बहुत ही इंप्रेसिव शेयर है 9.1%। आबादी के हिसाब से तमिलनाडु बहुत ही ज्यादा अच्छा कर रहा है। एक और चीज मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं, नॉर्थ ईस्ट का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा कम है। अरुणाचल प्रदेश 0.1%, मेघालय 0.2%, त्रिपुरा 0.3%, मिजोरम 0.1%, आसाम ही आप कह सकते हैं यहाँ पे मेन इकोनॉमिक सेंटर स्टेट है। ये हमें चेंज करना होगा। नॉर्थ ईस्ट का जो कंबाइंड कंट्रीब्यूशन है ना भारत की जीडीपी में, मेरा मानना है एटलीस्ट हमको 7 to 8% के आसपास रखना होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि भारत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। हम इसे इकोनॉमिकली पीछे नहीं छोड़ सकते। सिक्किम का भी आप देख लीजिए सेम केस आपको मिलेगा, 0.1% कंट्रीब्यूशन है। बिहार आप देख लीजिए 3.7%। ये एक और स्टेट है जिसे इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, क्योंकि तेलंगाना, मैं आपको बताऊं, तेलंगाना अगर जो टोटल कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में इसमें 4.2% दे सकता है, तो बिहार 3.7% पे क्यों? जबकि बिहार की जो आबादी है ये 13 करोड़ के ऊपर है, तेलंगाना की आबादी 4 करोड़ के आसपास है। तो ये जो गैप है ना ये भी हमको ब्रिज करना होगा। और ऑफ कोर्स हम अगर इंडिया के नॉर्थ में देखें तो यहाँ पे आप देख पाओगे जम्मू कश्मीर का भी अभी जो कंट्रीब्यूशन है काफी कम है, 0.9%। जम्मू कश्मीर में जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, जॉब्स बढ़ेंगी, यहाँ का कंट्रीब्यूशन भी आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। सेम केस मैं कहूंगा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इवन पंजाब मैं कहूंगा। पंजाब में बहुत पोटेंशियल है बट अभी भी यहाँ पे जो टोटल कंट्रीब्यूशन है पंजाब का ये बिहार से भी कम है। पंजाब आपको मिलेगा 3.4% पे। तो नॉर्थ में मैं कहूंगा, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में बहुत पोटेंशियल है ग्रोथ का, मैन्युफैक्चरिंग का। और इससे ओवरऑल भारत का जो सपना है कि पहले $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और फिर इवेंचुअली हम ये भी चाहते हैं कि दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बन जाएं, ये सब हम साकार कर पाएंगे। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सब लोग करोगे। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और लास्ट में जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है आंसर आता है तो ज़रूर से बता दीजिएगा।
और बात रही हमारे स्टेट वाइज इकोनॉमी की, जनरली जहाँ पे जो मैप था उसमें देखा तो खास करके नॉर्थ ईस्ट का थोड़ा बहुत हाँ, कम मात्रा में बहुत। है। लेकिन वो भी होगा, टाइम लग सकता है उसका, ऐसा हम नहीं आंकलन कर सकते हैं कि भाई 1 साल में हो जाए, थोड़ा टाइम लग सकता है। और यूपी की बात हो रही तो भाई यूपी में जो मोदी जी योगी के जी। बाद योगी जी जो है वो बहुत ही ताकत से काम कर रहे हैं, फास्ट ट्रैक पर चल रहा है। बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो हो सकता है कि वो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंच जाए। हाँ। और यदि स्टेट वाइज ट्रिलियन तक पहुंचा जाए वो कंपटीशन भाई- लगी है महाराष्ट्र और यूपी में, मतलब कौन सबसे मतलब 1 ट्रिलियन तक पहले पहुंचे। देखो महाराष्ट्र के पास तो ऑलरेडी ओल्ड जो विरासत है वो महाराष्ट्र को मिली हुई है, तो महाराष्ट्र और स्पीड से भाग सकता है। लेकिन यूपी क्या है कि यूपी को भी ओल्ड विरासतें मिली, लेकिन बीच में जब वहां पे कांग्रेस थी उस समय सब कुछ खत्म हो गया था। हाँ, वहाँ पर बहुत खराब है हालत। बहुत खराब हालत हुई थी, माओवादी ने जो गुंडागर्दी वगैरह सब कुछ बढ़ गया था। तो उसको कंट्रोल में लाने के बाद जो यदि यूपी इतना काम करा तो मैं तो उसको भाई वेल डन बोल रहा हूँ कि भाई बहुत ही बढ़िया तरीके काम कर रहे हो। बात रही बाकी स्टेटों की, तो बाकी स्टेट भी उतना कंट्रीब्यूट दे ही रहे हैं। थोड़े बहुत जो स्टेट है, मेरे को पंजाब का बहुत कम लगा यार, इतना बड़ा स्टेट है। दूसरी बात है कि बहुत सारे लोग वहाँ पे एजुकेटेड भी है, बाहर से लोग बाहर गए हुए काम कर रहे, जॉब है, किसी का बिजनेस है, फिर भी इकोनॉमी के तौर पे वो पीछे रहे, वो कहीं ना कहीं डाउट पैदा करता है। और अभी तो वहां पे भाई आम आदमी पार्टी है, तो मेरे को लग रहा है कि वो 3 पॉइंट समथिंग था ना, तो उससे भी कम हो सकती है मेरे को लग रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से आप दिल्ली का देखो, जिस हिसाब से आप पंजाब का देखो, तो वहाँ दोनों जगह पे आम आदमी पार्टी है जिसका फोकस है सब कुछ फ्री में देना, लेकिन उसके लिए भाई देश को नहीं डुबा सकते हो। तो ये होता है भाई। अब अभी आप बोल रहे थे भाई एक स्टेट में ये सब कुछ फ्री दिया जा रहा है, बाकी स्टेट में क्यों नहीं, तो आपने देख लिया जीडीपी के हिसाब से। तो यही हालत होती है। जैसे ये गिरता है ना जीडीपी के परसेंटेज, तब समझ लो कि खत्म होने को है, देश का भंडार खत्म होने को है, मैं ये बोल रहा हूँ। तो ये हमें मेहनत करनी पड़ेगी सबको मिलके, तब जाके हम 5 ट्रिलियन या 6 ट्रिलियन तक पहुंच सकते हैं। यदि 5, अभी भी हम 4 ट्रिलियन पे हैं, हाँ, तो उसको आगे निकलने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी स्टेट जो है उसको कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। महाराष्ट्र की तो आप बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र तो आबादी के हिसाब से यूपी से बहुत कम है, लेकिन फिर भी वो आगे, उसका रीजन यही है कि वहाँ पे सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज है तो वो है बॉलीवुड इंडस्ट्रीज। तो इस रीजन की वजह से मैं तब बोल रहा हूँ कि महाराष्ट्र स्टेट का जितना जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है, उनमें से सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री 15 से 20% तो मिनिमम होगा, मेरे को ये लग रहा है। तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है, तो ये कारणों भी है। बाकी और यूपी में भी बॉलीवुड इंडस्ट्री का जो है इनॉग्रेशन कर दिया गया है, ऐसा कुछ सुनने में आया, तो वहां पे भी अब सब कुछ होगा। बाकी तो देखते आगे आगे क्या होता है। के बाद तमिलनाडु के बाद हमारा गुजरात। गुजरात 8.2 है ना, 8.3 8.2 है। तो गुजरात के देखो, गुजरात तो के पास इंडस्ट्रीज भी है और बाकी भी इन्वेस्टर आते रहते हैं, तो गुजरात को भी मेहनत बहुत करना पड़ेगा, तब जाके हम गुजरात थोड़ा टारगेट बना लेने का भाई 8.2 से हमें 10% तक जाना है, तो मेरे हिसाब से और स्पीड से हम आगे निकलेंगे। बाकी दोस्तों आपके क्या राय है इस वीडियो के बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।